करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो नॉर्मल सर्किट होते हैं जिसके अंदर हम पता लगा सकते हैं कि ये सीरीज पैरेलल है, लाइक एज ये रजिस्टर है, इधर कोई बैटरी अटैच है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों रजिस्टर हैं सीरीज में है। तो यहाँ पर सीरीज वाला फार्मूला यूज करके हम बता सकते हैं नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, और हम किसी भी रजिस्टर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी निकाल सकते हैं, या पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा वो भी निकाल सकते हैं। अब एक दूसरा देखते हैं जिसमें क्या होता है। देखो अभी दो रजिस्टर हैं, इसके साथ बैटरी अटैच है, तो हम देखकर बता सकते हैं कि ये दोनों के दोनों रजिस्टर क्या हैं, पैरेलल में है। यहाँ पर पैरेलल का रूल लगा देंगे हम, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, नेट रेजिस्टेंस कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमारा ये फार्मूला फेल हो जाता है, हम यहाँ लगाना इतना आसान नहीं। रजिस्टर, बैटरी, यहाँ पर रजिस्टर, बैटरी, यहाँ पर बैटरी, रजिस्टर, 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 बैटरी, रजिस्टर। तभी क्वेश्चन में देखो क्या है, बैटरी देखो, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, चार बैटरी, चार बैटरी। यहाँ पर क्या दे दिया क्वेश्चन के अंदर में, चार बैटरी दे दी। अभी रजिस्टर देखते हैं कितने रजिस्टर दिए यहाँ पर। रजिस्टर, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, चार, पाँच, पाँच क्या है रजिस्टर। अगर हम ये पूछा जाए कि अगर इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, किसी ब्रांच के अंदर बताना है कि करंट कितना हो, नहीं कोई ब्रांच है, किसी ब्रांच माना कि यही ब्रांच मान ली, तो इस ब्रांच में बताना है कितना करंट फ्लो होगा, तो क्या बता सकते हैं हम। यहाँ पर हमें देख के ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर पैरेलल में कौन है, सीरीज में कौन है, तो यहाँ पर हमारा सीरीज पैरेलल वाले फार्मूले सारे फेल हो जाएंगे। हम सीरीज पैरेलल वाले फार्मूले से यहाँ पर आंसर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसी प्रकार की सिचुएशन को सोल्व करने के लिए क्या आया, किरचॉफ्स लॉ, यानी किरचॉफ्स ने कुछ रूल दिए, किरचॉफ्स लॉ यानी किरचॉफ्स के कुछ लॉ थे। वे लॉ, दो लॉ दिए थे किरचॉफ्स ने, ठीक है। किरचॉफ्स ने कितने लॉ दिए हैं, दो। अभी दोनों लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किरचॉफ्स के दो लॉ थे, एक लॉ फर्स्ट, एक लॉ सेकंड। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ्स का पहला, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स के पहले लॉ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, किसको बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को ना तो बना सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक। तो पहले लॉ को देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो। सबसे पहले में ये जानना जरूरी है कि जंक्शन क्या होता है। अगर आप जंक्शन जानोगे तो क्या है, आगे क्वेश्चन को समझ पाओगे। माना कि एक ये लाइन यानी इसमें करंट फ्लो करने लग रहा है आगे की तरफ, माना कि ये पॉइंट
बताना है कि यहाँ पर जंक्शन है, नहीं जंक्शन है, यहाँ पर कोई जंक्शन नहीं। ठीक है, जंक्शन के लिए क्या होगा, एक करंट है, उसके पास दो या दो से ज़्यादा दिशा होनी चाहिए जाने के लिए, मतलब दो रास्ते होने चाहिए जाने के लिए। अगर यहाँ पर सेम करंट आया तो यहाँ पर उसके पास अभी दो रास्ते हो गए। क्या हो सकता है, अब यहाँ भी जाएगा करंट, यहाँ भी जाएगा, यानी कि जिस स्थान पर जाकर करंट के पास दो या दो से ज़्यादा रास्ते हो जाने के लिए, उसे बोलते हैं जंक्शन। तो ये यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं हम जंक्शन। अभी किरचॉफ्स का पहला लॉ था, ये जंक्शन के लिए ही दिया था उसने क्या कहा, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, यानी किसी जंक्शन पर टोटल जो करंट मीट करने लग रहा है वो क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जीरो होगा। या इनडायरेक्टली जो रियल में यूज होता है वो क्या है, टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन, यानी कि जंक्शन पर टोटल जो आने वाला करंट है वो किसके बराबर होगा, टोटल आउटगोइंग करंट। जितना आने वाला करंट है उतना ही जाने वाला करंट होगा। ठीक है, या उसने जो बोला था वो क्या, एल्जेब्रिक सम करेंगे हम, टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम करेंगे आने वाला करंट का और जाने वाले का, वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। बस यही था किरचॉफ्स का पहला लॉ। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई जंक्शन ठीक है, जो जंक्शन है, ये जंक्शन ने पढ़ लिया हुआ पॉइंट जहाँ पर क्या है, किसी करंट को जाने के लिए दो या दो से ज़्यादा रास्ते अवेलेबल हो, दूसरे बोलते हैं जंक्शन। यहाँ पर देखो, एक जो डायरेक्शन दे रखी है, जंक्शन की तरफ आने वाला करंट है उसको हम पॉजिटिव देते हैं, साइड पर पॉजिटिव साइन देते हैं। इनकमिंग करंट है जो जंक्शन की तरफ आने लग रहा है, इनकमिंग करंट वो क्या होता है, पॉजिटिव। आउट गोइंग करंट क्या है, आउट गोइंग करंट क्या है, नेगेटिव। इनका आने वाला करंट है पॉजिटिव, जाने वाला करंट है नेगेटिव। अभी देखो, माना कि ये I1 करंट क्या है, जंक्शन की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बात करंट क्या है, इनकी डायरेक्शन देखो, साइन, यानी कि कहाँ जा रहे हैं। माने कि I1 जंक्शन की तरफ आया, I2 जंक्शन से दूर गया, I3 जंक्शन की तरफ आया, I4 जंक्शन से दूर गया। तो भी जंक्शन लॉ यूज करेंगे, साथ में हम डायरेक्शन भी यूज करना है करंट की, यानी कि जंक्शन की तरफ I1 जंक्शन की तरफ आया तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे, I2 जंक्शन से दूर गया है तो इसको माइनस, I3 जंक्शन की तरफ प्लस, I4 जंक्शन से माइनस 4। तो भी हम प्रैक्टिस करेंगे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये माइनस वाला जो साइन आपको तब यूज करना है जब क्या यूज करें आप, जो इसकी जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करने लगते हैं। डेफिनेशन में क्या कहा गया है, समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, नहीं एल्जेब्रिक ऑफ करंट क्या होगा, जीरो। ठीक, टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब क्या, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, यानी कि इनकमिंग करंट माइनस ऑफ आउटगोइंग करंट। अब
अभी जो माइनस के साइन है इसके, इसकी माइनस आई 4 है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि अंदर भी माइनस और बाहर माइनस, तो क्या होगा प्लस, यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, I1 I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। ये क्या है, फर्स्ट रूल है, जंक्शन रूल बोलते हैं इसको। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप दो तरीके से इसको डील कर सकते हो, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। दो तरीके इसको डील करने के लिए तो हम क्या करेंगे, देखो I1 करंट है पॉजिटिव, जब हमारा I3 करंट क्या है नेगेटिव। अभी I2 करंट क्या है नेगेटिव, अभी I4 करंट भी है नेगेटिव। टोटल करंट यानी कि टोटल ये क्या है, इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट बराबर होता है जीरो के। अगर आप इसको लिखोगे तो क्या है, I1 जमा में I3, I2 इधर कम हो जाएगा प्लस, इधर माइनस, I4 इधर आएगा, इधर आ जाएगा प्लस I4, यानी कि टेक्निकली हमारा तब भी यही आ रहा है। हम जीरो के बराबर रखने की बजाय हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ये लिखेंगे बस। टोटल इनकमिंग करंट इज टोटल आउटगोइंग करंट, और साइन देने की जरूरत नहीं है इस केस में। अगर आप टोटल करंट को जीरो बराबर रखोगे तो साइन देने हैं, लेकिन आपको अगर टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट लिखना है तो साइन नहीं देने, क्योंकि साइन ऑटोमेटिक हट जाता है। जब इधर वाली ये है, इसको हम इधर लाएंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ, तो प्लस साइन हो जाएगा। ये क्या था, किरचॉफ का पहला था। इसके बाद किरचॉफ का सेकंड रूल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, किरचॉफ का सेकंड लॉ, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये डेफिनेशन में ही हमारा सारा मीनिंग छुपा हुआ है। मतलब अगर हम किसी क्लोज्ड पाथ में चलते हैं तो जो एल्जेब्रिक सम होगा पोटेंशियल के चेंज का किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसमें रजिस्टर है, सेल्स हैं, चाहे कैपेसिटर भी, वहाँ क्या होगा, जीरो होगा। देखिए ये हमने सिचुएशन मान ली, रजिस्टर, बैटरी, रजिस्टर, बैटरी, रजिस्टर, बैटरी। अभी देखो इधर क्या मान लिया, रजिस्टर। कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, तो यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे यूज होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करने के लिए हमने पहले एक क्लोज्ड लूप होना पड़ेगा। अभी क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है, देखो ये क्लोज्ड लूप होने लग रहा है, मतलब एक पूरा एक सर्किट जो बंद हो रहा, एक लूप ये बन गया पूरा, एक लूप तो ये बन गया पूरा। दूसरा लूप क्या बन सकता है, ये इधर वाला, यहाँ पर दो क्लोज लूप बनने लग रहे हैं, ठीक है। अभी जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल का चेंज है किसी भी क्लोज्ड लूप में, जिसमें शामिल है रजिस्टर और सेल्स, वो क्या होगा, जीरो। मतलब क्या है, इसको सिंपल समझने के लिए इमेजिन कीजिए एक पॉइंट यहाँ पर ए, हम ए पॉइंट से चले इस लूप के लॉन्ग घूमते घूमते ऐसे ऐसे वापिस हम ए पे आ गए, क्योंकि ए का पोटेंशियल है माना जो है, माना कि कुछ
भी है। अगर हम वापस से उसी पॉइंट पे आएंगे तो मतलब क्या होगा, पोटेंशियल का चेंज है यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर हम ए से घूम के वापस ए पे आएंगे तो क्या है, पोटेंशियल का चेंज है पूरे लूप में क्या होगा, जीरो होगा। यही क्या है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ये बोलता है। ठीक है, हमारा ये पॉइंट है, ये है बी पॉइंट। अगर हम बी पॉइंट पर घूम के वापस इस लूप के लॉन्ग बी पे आएंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल का चेंज यहाँ भी क्या होगा, जीरो होगा। अभी दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें बी जो है बी पॉइंट को घूम के आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्लॉकवाइज आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे या हम क्लॉकवाइज आएंगे, तो कहाँ जाएंगे, तो उसका आंसर है हमारी मर्जी, हम कहीं भी जाए, हम यूज कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन। ठीक है, अभी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहाँ पर करंट फ्लो होने लग रहा है, यानी कि यहाँ करंट, माना कि करंट फ्लो डायरेक्शन दे दी, इसका मतलब क्या है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल घटता है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज। लेकिन जो अपोजिट है किसकी, डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल इंक्रीज होता है। देखो समझने के लिए इसको कैसे समझा, ये करंट फ्लो होने लग रहा है, यहाँ पर क्या है, रजिस्टर दे दिया हमने। ठीक है, तो हमें बताना है कि पोटेंशियल का जो चेंज है इस आर के लॉन्ग क्या होगा, तो पोटेंशियल का जो चेंज है वो क्या होगा, यहाँ पर माइनस आई, पहले हमने लूप लिया था कैसे, ऐसे इस प्रकार का, तो हमारा पोटेंशियल आया था माइनस आर। लेकिन अब हमें क्या कर लिया, हमने जो लूप है उसको हमने इस प्रकार से लिया जो हमारे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, तो फिर चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाता है यहाँ पर, प्लस का। ठीक है, अभी क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब आगे क्वेश्चन आएंगे तब क्लियर हो जाएगा चीज पूरा। अभी इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बैटरी है, बैटरी, अगर बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाने लग रहे हैं तो पोटेंशियल का साइन हम लेंगे माइनस वी। ठीक है, या वी की बजाय हमने ये ईएमएफ बैटरी इसका ई है, तो हम लेंगे माइनस ई। अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लग रहे हैं तो पोटेंशियल हम लेंगे प्लस का ई। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई क्या, इन डायरेक्शन करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल क्या घटेगा, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। लेकिन हम अपोजिट चलेंगे किसके डायरेक्शन में, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल लेंगे प्लस से। अगर हम नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल लेंगे प्लस सी। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल लेंगे माइनस। ये आपको समझने के लिए, इसके अलावा कुछ अभी बुक में अलग अलग बुक में दिया गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, एंटी क्लॉकवाइज को क्या है, नेगेटिव मानना है। ठीक, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको कोई भी फार्मूला या डायरेक्शन को रटना नहीं है, किसको नेगेटिव से पॉजिटिव, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी नेगेटिव मानो किसी को पॉजिटिव, लेकिन आपको ये दो चीज फॉलो होनी चाहिए। अगर हम जिस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं तो माइनस सी, अगर नेगेटिव पॉजिटिव तरफ प्लस सी। अगर हमारी मानी हुई डायरेक्शन है उसमें वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है तो वहाँ पर
पोटेंशियल का ड्रॉप है, आर के लूँ माइनस आर होगा, अगर अपोजिट है तो प्लस आ जाएगा। बस अभी डायरेक्ट देखेंगे कोई क्वेश्चन, देखिए इमेजिन करते हैं मैंने क्या कुछ वोल्टेज लगा तभी सीख पाओगे या समझ पाओगे जब खुद खुद क्वेश्चन बना पाओगे इसका, यानी कि मैं कोई बुक नहीं मेरे पास अभी, खुद बनाता हूँ क्वेश्चन। ये इमेजिन करते हैं, ये क्या है, एक रजिस्टर, ये बैटरी है हमारी, ठीक है। इसके बाद देखो रजिस्टर, यहाँ पर हमारी बैटरी, ठीक है। देखो रजिस्टर, यहाँ पर कुछ नहीं, अभी यहाँ पर बैटरी, रजिस्टर, यहाँ पर कुछ नहीं। तो भी देखो देखो पहले समझा कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन उठेगा दिमाग में, यहाँ पे लूप कितने बनेंगे, लूप का मतलब क्या। यहाँ पर हमें दो सर्किट देखने को मिलते हैं, एक तो ये सर्किट पूरा, एक ये सर्किट पूरा, बस दो ही सर्किट है। अगर ऐसे ऐसे तीन होते आगे, अगर ऐसा 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 क्या है, एक और होता आगे तो तीन होते, चार होते, तो कितना मिल सकता है, ठीक है। हम पहले इसकी नेमिंग करेंगे, ये बैटरी, इसका पोटेंशियल E1, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका R2, इसका पोटेंशियल V2, ये मतलब इसको मान लेंगे हम E3 मान लेंगे इसको, ताकि इसको हम E और 3 मान सके आसानी के लिए इसको। तो हमें क्या बताना है, हमें अगर पूछा जाए कुछ भी, मतलब करंट भी पूछ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो लेकिन पहले हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ करते हैं। मान लें कि हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे कहाँ, हम इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। अब हमारी मर्जी है, ठीक है, हम किस दिशा में मूव करें, ठीक है। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बोलूँगा, वो क्या, जब इस प्रकार के क्वेश्चन है, जब आपको करंट फ्लो की डायरेक्शन नहीं दे रखी है, तो आपको क्या करना है, कोई एक बैटरी है, मर्जी है वो कम वोल्ट की है, ज़्यादा वोल्ट की है, किसी भी पोजीशन पर है, एक बैटरी में से करंट फ्लो करवाना, माना कि हमने इसको माना, इस बैटरी में से करंट फ्लो करा I1, अभी I1 करंट इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, ठीक है। अभी जो I1 करंट है इधर आ, अभी I1 करंट के पास आने के लिए दो रास्ते हैं, क्या करेगा ये I1 करंट, या तो मतलब या मतलब दो रास्ते हैं, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक जंक्शन बना, ठीक है, जंक्शन बन गया जंक्शन। अभी I1 करंट का कुछ पार्ट इधर गया, कुछ पार्ट इधर गया, मतलब सेम तो नहीं रहेगा। I1 तो यहाँ पर माना कि ये करंट हो गया I2, ये करंट कितना है I3, यानी कि जब भी आपको कुछ वोल्टेज लॉ लगाना है तो सबसे पहले आप जंक्शन लॉ लगाएं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो एक रिलेशन मिल गया। सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में इस टाइम तुमने सोचा भी नहीं, तो पहले जंक्शन लॉ यूज किया, कर दिया। अभी आराम से निकालेंगे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, माने कि इस लूप में लगा दिया हमने, मर्जी हमारी हो क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, माना कि हम इसमें घूमने लग रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो कोई भी पॉइंट उठा लो, माना कि ये पॉइंट है VA, ठीक है, या हमें ये भी उठाने की जरूरत नहीं है, अगर ये दूसरा टाइप क्वेश्चन बन जाएगा,
तो इसमें हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो जो पॉइंट से मेरा कहने का मतलब है, यानी कि इस जो लूप है, इस लूप में आप किसी भी स्थान से चल सकते हो। आप यहाँ से चल सकते हो, यहाँ से चल सकते हो, कहीं भी चल सकते हो। माने कि मैं यहीं से चलेगा, तो हम इस लूप में हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो इधर चलेंगे हम ऐसे। सबसे पहले हमारे पास R2 आया। करंट की दिशा क्या है? हम करंट की दिशा में ही चलने लग रहे हैं, क्योंकि करंट के सामने माना I1 है इधर, तो करंट की दिशा में चल रहे हैं हम। तो क्या होगा, सबसे पहले -I1 R2। अभी करंट की दिशा में हम चलने लग रहे हैं। ठीक है, ये अब हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट्स, मतलब नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो हमारा क्या जाएगा, +A2। इसके बाद जंक्शन के पास आए तो अब हमारी R4 क्या है, हमारी जो चलने की डायरेक्शन वो भी क्या है, यही है, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी यही है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल घटेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा, माइनस I3 R4 -R3, मतलब I3 R4। अब हम कहाँ, यहाँ हमारा करंट आया, यहाँ I1 ही करंट है, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने लग रहे थे। यहाँ पर क्या, +E1, प्लस का E1। अब इसके बाद अब हम इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल घटेगा, तो -I1 R1 इज इक्वल टू 0। तुमने आसानी से, अब हमने क्या आसानी से लगा दिया है इसको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को फर्स्ट लूप के अंदर। ये फर्स्ट लूप है, इस लूप में हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ को आसानी से लगा दिया। ठीक है, कोई भी सुनिए। इसी प्रकार से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को सेकंड लूप में भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज चला था, माना कि हम इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, इधर चलेंगे। दोबारा हमने कोई पॉइंट उठाना, माना कि जंक्शन से चलने, अगर आपको कंफ्यूजन है तो जंक्शन से चल सकते हो, दोनों मतलब केस में, फर्स्ट लूप में भी सेकंड लूप में भी। तो I2 करंट है, इधर I2 करंट आया, तो यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पर EMF है। अब हमारी चलने की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, लेकिन हमारा करंट कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में हमें करंट से लेना देना नहीं है। बैटरी के केस में हमें देखना है कि हमारी चलने की डायरेक्शन है वो देखनी है। हम चल रहे हैं कहाँ पर, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे ऐसे चला हमने क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलते समय, ठीक है, क्लॉकवाइज यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज चलते समय सबसे पहला पॉइंट आएगा ये, क्योंकि यहाँ तो हम ऐसे चलेंगे ना, तभी इसी से पूछेंगे, तो क्लॉकवाइज सबसे पहला पॉइंट तो ये आया ना, तो हम इसको ये यूज नहीं कर सकते, वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने ऐसे जाना होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझिएगा। चलो एंटी क्लॉकवाइज जंक्शन से चलते हैं, कोई से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे जंक्शन से, चलो ऐसे चलते हैं। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चले, तो हमारे पास सबसे पहले क्या, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चले तो सबसे पहले क्या, I3 करंट है, I3 करंट है, R4 में जाने लग रहा है, तो सीधी बात है करंट की डायरेक्शन पोटेंशियल घटेगा। सबसे पहले क्या हुआ, लिख देते हैं करीब I3 माइनस I3 R4। उसके बाद हमारे पास क्या आया, R3 है, यहाँ पर करंट कितना था, I2।
सो डिटेक्शन गलत है हमने इसकी। यहाँ पर I2 करंट ऐसे चलने लग रहा है तो I2 करंट इधर आएगा फिर इधर आएगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। लेकिन हमारी घूमने की डायरेक्शन क्या है, इधर। तो क्या हुआ, हम अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग रहे हैं करंट की, तो प्लस आएगा, प्लस I2 R3। अब इस केस में क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाने लग रहे हैं तो माइनस E3 इक्वल टू 0। ये सेकंड लूप है, ये सेकंड लूप के केस में आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें कोई एक चीज पूछी, लेटेस्ट मेजर, दोनों के केस में I3 क्या है, कॉमन है, I3 कॉमन है, या हमने I3 दे दिया I2 दे दिया, तो हम जहाँ पे देखो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या क्या है, I1 है, I3 है और I1 है। अगर हमें I2 निकालना है तो I2 निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर हमें I2 निकालना है और हमें क्वेश्चन में I1 जमा I2 दे रखा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, I1 जमा मतलब I1 इज इक्वल टू क्या है, I2 प्लस I3। तो I2 इज इक्वल टू, और जहाँ पर I1 है हम I1 की बजाय I2 प्लस I3 रख सकते हैं, जैसे कि I1 की जगह हम I2 प्लस I3 रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो एक जो वोल्टेज इस प्रकार से काम करता है। दोबारा देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को समझ लीजिए, बिल्कुल दोबारा समझाता हूँ मैं इस चीज़ को, जो अभी डाउट हो सकते हैं किसी भी पर्सन को। माना कि ऐसा सर्किट है, ये सर्किट है, यहाँ पर रजिस्टर है, बैटरी, सर्किट, रजिस्टर, बैटरी, यहाँ भी क्या है, एक रजिस्टर। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को सबसे पहले कैसे यूज किया जाएगा, यहाँ पर हमें क्या माननी होती है, कुछ कंसिडरेशन इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ये अगर आई करंट इस दिशा में है तो पोटेंशियल यहाँ पर घटेगा। अगर करंट की डायरेक्शन है ये, तो पोटेंशियल यानी कोई भी रजिस्टर है आर, तो पोटेंशियल घटेगा, लेकिन अपोजिट दिशा में पोटेंशियल बढ़ेगा। ये चीज तो हमने पहले पढ़ लिया। यहाँ हमारे पास दो डायरेक्शन होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या, एक होती है करंट की डायरेक्शन। यहाँ पर सबसे जो कंफ्यूजिंग चीज क्या है, दो दिशा हमारे पास, एक लूप में घूमने की डायरेक्शन, एक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन, दो डायरेक्शन है। कौन कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पर दो डायरेक्शन है कि करंट को घूमने की डायरेक्शन और लूप में घूमने की डायरेक्शन। देखो माना कि करंट है, ये बैटरी, हमारी मर्जी हुई, मर्जी, यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि किस बैटरी में से करंट फ्लो करें, जब तक क्वेश्चन ना दिया। ये बैटरी है, इस बैटरी में से करंट फ्लो होगा ऐसा, ऐसा, ये हमने इमेजिन किया है शुरू में, ठीक है, इमेजिन किया बैटरी से करंट फ्लो हुआ ऐसा। लेकिन लूप में घूमने की जो डायरेक्शन हमारी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी इच्छा पर। जब हम क्लॉकवाइज देखो, दोनों को आसानी, दोनों चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी अभी इस केस में, ठीक है। लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं ताकि बिल्कुल चीज ना हो। देखो यहाँ पर एक ईएमएफ है E1, इसका रेजिस्टेंस है R1, और यहाँ रेजिस्टेंस है R2। यहाँ पर एक बैटरी लगा दी हमने, इसका
EMF है E2, यहाँ पर समझ में आएगी पूरी जो मैं कहना चाहता हूँ। हमने क्या माना, E1 बैटरी में से करंट I1 करंट फ्लो होने लग रहा है इस दिशा में, ऐसे ऐसे। जब एक बैटरी में से करंट फ्लो होगा, हम दूसरी बैटरी को नेगलेक्ट कर देंगे, सारे सर्किट की दूसरी बैटरी को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक, पहली बात। तो जब भी क्वेश्चन निकालना हो KVL से, सबसे पहले क्या करो, कोई भी एक बैटरी पकड़ ली पूरे सर्किट में से, ये बैटरी पकड़ ली, तो अभी उसका करंट फ्लो किया I1, तो इस पूरे में क्या है, अगर सेम वायर में है, जब तक जंक्शन नहीं आता तो क्या होगा, सेम करंट फ्लो I1 फ्लो। लेकिन अभी यहाँ पर जंक्शन आ गया, जंक्शन आने के बाद क्या है, करंट के पास दो रास्ते हो जाएंगे जाने के। माना कि इधर करंट गया I2, इधर करंट गया I3, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ये चीज है। अब इसके बाद जो चीज समझने की, यहाँ पर होती है लूप की डायरेक्शन। तो फर्स्ट केस में दोनों केस यूज करेंगे, दोनों चीज मानकर। केस हुआ, केस 1 में हम क्या करेंगे, लूप में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक है, केस 1 में हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब क्या है, हम मूव करेंगे ऐसे ऐसे, वैसे मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इससे सामने मैं समझा नहीं सकता। अब हमारी मर्जी है, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते समय इस पॉइंट से भी चल सकते हैं, इस पॉइंट से भी, इससे भी। हमें मेन बेस है क्या है, हम केवल क्या करना है, हमें क्या करना है, बस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, हमारा मेन फोकस है। इमेजिन करें हम जंक्शन से ही चलते हैं, ताकि आपको बार बार इस हम जंक्शन से चले, जंक्शन से एंटी क्लॉकवाइज चले चले तो चलो, ये यहाँ पर था आई करंट, I1 करंट, I1 करंट यहाँ पर दो पार्ट में बट गया, I3 में I2। अब I2 करंट इधर जाएगा, I3 करंट इधर जाएगा। अगर हम इस जंक्शन से एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या हमारी ऐसी, और हमारी जो लूप में चलने की डायरेक्शन भी वो भी क्या है, सेम होगी, सेम। लेकिन जब करंट की बात है, उस केस में हमें ये लेना देना नहीं है, क्या, लूप की डायरेक्शन। ठीक है, इसको समझ सकते हो, क्योंकि देखो करंट इधर चलने लग रहा है, लूप की डायरेक्शन भी उधर है, तो हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इस केस में पोटेंशियल क्या होगा, जंक्शन जंक्शन से हम चले तो क्या होगा, पोटेंशियल माइनस का I2R3। ठीक है, इस केस में क्या था, हमारी लूप में चलने की दिशा भी सेम थी, करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन भी सेम थी। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, हमें पता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल घटेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर नेगेटिव होगा, तो माइनस I3R3। इसके बाद यहाँ करंट आया I3, मतलब I2 करंट आया। अब यहाँ पर बैटरी में से जो करंट चलता है वही वापस आता है, ये याद रखनी है, इसको बिल्कुल कोई भूलना नहीं। बैटरी से बाहर I1 करंट क्या है, तो इसके अंदर भी I1 करंट ही आएगा। लेकिन अब देखो हमारे लूप में चलने की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हम पॉजिटिव बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने लगे। हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे तो क्या होगा, प्लस का E1, जो हमने पहले समझी थी उसको, क्या होगा यहाँ पर प्लस का E1। इसके बाद हम करंट की डायरेक्शन में चलने लग रहे हैं, करंट की डायरेक्शन और हमारी लूप की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, माइनस का I1R1। इसके बाद दोबारा फिर यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का
I1 R2। अब हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लग रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने बिल्कुल समझ लिया है। इस प्रकार से हम यूज करेंगे किसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अभी इम्पोर्टेंट चीज है केस 2, हम क्लॉकवाइज मानेंगे हमारी लूप में घूमने की डायरेक्शन को। ठीक है, अभी हम लूप में एंटी क्लॉकवाइज मूव किया था, अगर हम लूप में क्लॉकवाइज मूव करें, हम ऐसे मूव करने लग रहे हैं। ठीक है, तो हम दोबारा जंक्शन से चलेंगे, जंक्शन से हम चले, लेकिन हमने करंट की डायरेक्शन इधर मान रखी है कि I1 करंट क्या ऐसे फ्लो होने लग रहा है, ऐसे तो करंट ऐसे फ्लो होने लग रहा है I1 करंट। जंक्शन हमारा है, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हम इस केस में हम क्या है करंट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग रहे हैं। देखने लग रहा है बिल्कुल सिंपल। बैटरी है, बैटरी हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाने लग रहे हैं, तो पहले क्या होगा माइनस का V2। अभी करंट तो इधर आने लग रहा है, हम जाने लग रहे हैं करंट से अपोजिट डायरेक्शन में। हमें पता है इन डायरेक्शन में करंट पोटेंशियल घटता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो करंट की पोटेंशियल बढ़ेगा, तो क्या होगा प्लस I1 R2। इसके बाद हम जाने लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस I1 R1। अब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाने लग रहे हैं, तो माइनस का E1। अब करंट तो I2 मतलब I2 पर फ्लो हो रहा है, लेकिन हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट की, तो क्या होगा प्लस का I2 R3 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों केस में सेम आएगी, तो हमें क्लॉकवाइज माने एंटी क्लॉकवाइज माने, उससे हमारे फाइनल आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, माना कि हमें क्वेश्चन में I1 करंट निकालना है, तो हमें क्लॉकवाइज माना, हमने करंट को अपनी मर्जी से क्या फ्लो करा, एक केस में एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे केस में क्लॉकवाइज। माना कि एक केस में हमारा करंट आ गया प्लस का 5 एम्पियर, एक केस में माइनस का 5 एम्पियर। इतना ही डायरेक्शन सकता हमारा माइनस प्लस में सकता है। -5 का मतलब क्या है, जो डायरेक्शन हमने मानी है करंट की वो गलत है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लग रहा है। +5 का मतलब क्या है, जो डायरेक्शन हमने मानी है करंट के फ्लो की वही क्या है एक्चुअल डायरेक्शन है। 12 मतलब क्या है मानी हुई डायरेक्शन सही है, इसके अलावा कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है किसका, माइनस और प्लस का। पूरा का पूरा जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है यहाँ पर समझा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करने लग रहे हो तो स्टेप वाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, फर्स्ट लॉ, इसका किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, उसके बाद आपको यूज करना है सेकंड। अगर आप सीरीज वाइज करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आ सकता। हम मोस्ट केसेस में फर्स्ट लॉ को भूल जाते हैं, इसलिए हमारा आंसर बॉडी मुश्किल से आता है या गलत आता है। ठीक है, अगली वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के न्यूमेरिकल्स डिस्कस होगा। और मुझे जो मैं इमेजिन करता हूँ कि मतलब आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपसे नहीं बन पाएगा, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपने फील नहीं किया, क्योंकि बुक्स में आप टर्मिनोलॉजी में ही क्या होता है कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पॉजिटिव माने क्या नेगेटिव माने। मैं आपको केवल ये कहता हूँ कि जो कुछ चीज़ क्या है यूनिवर्सल है इसके अंदर, यूनिवर्सल लाइक हम बैटरी है, कोई बैटरी है पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो हम जो EMF बैटरी की उसको नेगेटिव मानेंगे। ये यूनिवर्सल है, इसमें हमें
याद रखने की जरूरत नहीं, अब केवल इतना याद रखना है जब भी हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे बैटरी के, तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन माननी है। लेकिन अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाएंगे तो हमें बैटरी के ईएमएफ को पॉजिटिव मानना है। अगर दोबारा फिर हम सिचुएशन मानते हैं, रजिस्टर हमारा लगा हुआ है यहाँ पर आर, करंट ऐसे फ्लो होने लग रहा है, हमने जो लूप लूप माना है, लूप की डायरेक्शन भी हमने यही है मानी है, तो क्या होगा, पोटेंशियल होगा यहाँ पर माइनस आर, पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस आर। अगर लूप की डायरेक्शन हमने अपोजिट मानी है करंट फ्लो की, तो यहाँ पर होगा प्लस आर। बस केवल दो ही चीज है, दो ही लाइन है, इस पर पूरा का पूरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड है। दोबारा फिर 3 4 5 बार रिवाइज करा दिया मैंने। अगर अब भी याद नहीं है तो आप बेवकूफ होते हो, ठीक, क्योंकि इससे आसानी से कोई भी नहीं समझ सकता। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे तो ईएमएफ मान लेंगे माइनस ई। अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे तो ईएमएफ मान लेंगे प्लस ई। अगर यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, करंट इस एग्जाम्पल होने लग रहा है और हमें हमारे लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ पर क्या होगा, माइनस आर। अगर ये कोई रजिस्टर है, ये कोई करंट फ्लो होने लग रहा है, लेकिन हमारी लूप की डायरेक्शन क्या अपोजिट है करंट फ्लो से, तो चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, प्लस आर आई आर। बस इससे ज़्यादा कोई कंफ्यूजिंग नहीं हो सकती इसके अंदर, क्योंकि चारों के चारों केस जो इम्पोर्टेंट है, यही पूरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की जान है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ की पूरी जान इसमें टिकी हुई है। वो क्या, ये पहला, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तरफ जाएंगे तो ईएमएफ को नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हम ईएमएफ को मानेंगे पॉजिटिव। ये सेकंड केस। अगर हम हमारी जो करंट की डायरेक्शन है और हमारे जो लूप में घूमने की डायरेक्शन है वो सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप माना जाएगा माइनस आई आर। अगर करंट के फ्लो की डायरेक्शन है और लूप में घूमने की डायरेक्शन अपोजिट है, तो पोटेंशियल का चेंज माना जाएगा प्लस आई आर। अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन है तो मैं आपका भला नहीं कर सकता, ठीक है। थैंक यू।